प्रधानमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, भाजपा ने देश के युवाओं का खोया विश्वास बहाल किया। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बीजापुर और नारायणपुर के लोगों से की मुलाकात। महुआ फूल संग्रहण की अवधि 31 मई तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बीजापुर और नारायणपुर के लोगों से की मुलाकात। महुआ फूल संग्रहण की अवधि 31 मई तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत प्रदेश के किसानों को खरीफ फसल की पहली किश्त की राशि जारी की। और देश में अब तक करीब 192 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परिवार आधारित पार्टियों ने स्वतंत्रता के बाद से ही देश के लोकतंत्र को भयंकर क्षति पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद और वंशवादी पार्टियों ने भ्रष्टाचार, घोटालों, भाई भतीजावाद और लोकतंत्र के कुप्रबंधन को बढ़ावा दिया और राष्ट्र का मूल्यवान समय नष्ट किया। श्री मोदी राजस्थान के जयपुर में कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद पिछले 8 वर्षों में केवल भाजपा ने ही देश के युवाओं का खोया विश्वास बहाल किया है। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं। उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी अनिवार्य है कि देश के लोगों को लगातार हमें सावधान करते रहना होगा। इस प्रकार के लोगों से सचेत करना होगा, इस प्रकार के दलों से सचेत करना होगा। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने के प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों के लिए देश में जहरीला वातावरण बना रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर संभाग में वनवासियों और लघु वनोपज संग्राहकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महुआ फूल संग्रहण की अवधि 31 मई तक बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बीजापुर वन मंडल के ग्राम आवापल्ली पहुंचे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस साल पिछले वर्ष की तुलना में महुआ फूल का उत्पादन अधिक हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से महुआ फल संग्रहण की अवधि बढ़ाने की मांग की। गौरतलब है कि वनोपज सहकारी समितियों के जरिए महुआ फूल की खरीदी की जाती है और संग्राहकों के बैंक खाते में राशि ऑनलाइन अंतरित की जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत नारायणपुर जिले के ग्राम मर्दापाल और छोटे डोंगर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मांझी और चालकी समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने देवगुड़ी में बाबा भंगाराम की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। श्री बघेल ने ग्रामीणों की मांग पर मर्दापाल में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मिनी स्टेडियम, सहकारी बैंक शाखा, डामरीकृत सड़क और पुल पुलिया बनाने, तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि का नगद भुगतान करने की भी घोषणा की। इस दौरान श्री बघेल ने 11 करोड़ 77 लाख के 76 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के 26,68,000 से अधिक किसानों को खरीफ फसल की पहली किश्त की राशि उनके खातों में अंतरित की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री बघेल ने ग्रामीण कृषि भूमि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपए तथा गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूहों को 13 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि भूमिहीन परिवारों को 7,000 रुपए की राशि हर साल दी जा रही है। किसान न्याय योजना की शुरुआत 21 मई 2020 को राजीव जी की पुण्यतिथि पर की गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज एक साथ 3 न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना तथा गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 1804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने राशि अंतरण के साथ कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों और किसानों को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने की शपथ भी दिलाई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 192 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 15,32,000 से अधिक टीके लगाए गए। 16 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,323 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 14,996 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी दौरान 2,346 रोगी स्वस्थ हुए और 25 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 4 मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 34 हो गई है। राज्य के 17 जिलों में इस समय कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.10% तक पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 6 लाख 10 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजनांदगांव जिले की पुलिस नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान निजात चला रही है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत विभिन्न थानों में स्कूली बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस बार जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि लोगों को नशे के खिलाफ संदेश देने पुलिस परिवार के बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। हम लोग लगातार निजात अभियान के तहत बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों से पुलिस लाइन में अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी गई थी, अलग अलग कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें न केवल पुलिस लाइन बल्कि पुलिसकर्मियों के परिवार और शहर के भी लोग इसमें शामिल हुए। ये उद्देश्य ये था कि सारे कार्यक्रमों से हम लोग जो नशे के खिलाफ एक माहौल तैयार करें, लोगों को मैसेज जाए। निजात कार्यक्रम के बारे में जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने बताया कि जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए संदेश दिया जा रहा है। अंदर में हमने निजात के तर्ज पे ही चित्रकारी प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों के मध्य इस अभियान की मुहिम छेड़ा है, जिसका उद्देश्य राजनांदगांव जिले को नशा मुक्त बनाना है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में जनता के बीच से महिलाओं, बच्चियों, लोगों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस को भरपूर सहयोग दिया है। राजनांदगांव जिले को नशा मुक्त बनाने के साथ ही महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने अभिव्यक्ति ऐप के जरिए जानकारी भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले के युवा स्वरोजगार प्राप्त कर स्वावलंबी बन रहे हैं। उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे हितग्राही अपना खुद का रोजगार शुरू कर रहे हैं। सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए हितग्राहियों को 2 से लेकर 25 लाख रुपए का ऋण मिल रहा है। इस बारे में जिला व्यापार और उद्योग केंद्र के मुख्य महाप्रबंधक KL उइके ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने और सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में लोन दिया जा रहा है।
सृजन कार्यक्रम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके तहत जो है ना, जो सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए लोन बैंक के माध्यम से उपलब्ध होता है। और सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम इसका लिमिट है 10 लाख और इंडस्ट्री में 25 लाख तक फाइनेंस होता है बैंक के माध्यम से। और इसमें 15% से लेकर 35% तक की मार्जिन मनी सब्सिडी जो है गवर्नमेंट से मिलती है। इस बारे में महिला उद्यमी सपना ने बताया कि रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन लेकर उन्होंने सैनिटरी पैड की फैक्ट्री लगाई है। जो मुझे इसके लिए लोन तत्काल, जैसे मैंने बात की तो उनका कहना था कि आज तक लोग और भी उद्योग के लिए आए, लेकिन इस उद्योग के लिए कोई नहीं आया है। और उन्होंने भरपूर मेरा सहयोग किया, मुझे तत्काल लोन मिला। लोन मिलने के बाद मैंने फैक्ट्री चालू की, मेरी सब्सिडी भी मुझे प्राप्त हो गई। और बल्कि मुझे आगे भी और भी अगर आपको पैकिंग मशीन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो सरकार मुझे लोन देने को तैयार बैठी। वहीं सैनिटरी पैड फैक्ट्री में काम करने वाली जिज्ञासा ने बताया कि उसे रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार मिला है। ऑर्डर लेते हैं जिस भी जगह से आना होता है, कोरबा से या कहीं से भी, बिलिंग उसकी और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अपना कंप्यूटर पे मैं संभालती हूँ। उसके अलावा हम CSID से सर्टिफाइड हैं और ट्रेडमार्क भी है हमारे पास, ISO है, सब है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आइसक्रीम फैक्ट्री और LED बनाने का रोजगार भी युवा हासिल कर रहे हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में हर्बल गुलाल से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस हर्बल गुलाल को महिला स्व सहायता समूह ने बनाया है, जिसे यूरोप भेजा जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 23,279 किलो हर्बल गुलाल बनाया गया है। इसकी कीमत करीब 42 लाख रुपए है। महिला समूहों की मेहनत से तैयार हर्बल सामग्री की विदेशों में भी मांग बढ़ी है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम बहराडीह में कल 22 मई को किसान स्कूल का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत करेंगे। कार्यक्रम में नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी पर आधारित कार्यक्रम लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही गीत, संगीत और नाटक के माध्यम से खेती में रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव और जैविक खाद के महत्व के बारे में किसानों को जानकारी दी जाएगी। इस किसान स्कूल में 18 विषयों के साथ ही उन्नत खेती के बारे में किसानों को जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय सड़क सेफ्टी काउंसिल के सदस्य प्यारे खान ने राजनांदगांव जिले के प्रवास के दौरान बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सहयोग से सड़कों को दुर्घटना मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न प्रदेशों की सड़कों का चिन्हांकन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना सहित 8 प्रदेशों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वे छत्तीसगढ़ राज्य में 2 पहिया वाहनों के दुर्घटना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के मामले में भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, भाजपा ने देश के युवाओं का खोया विश्वास बहाल किया। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बीजापुर और नारायणपुर के लोगों से की मुलाकात। महुआ फूल संग्रहण की अवधि 31 मई तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत प्रदेश के किसानों को खरीफ फसल की पहली किश्त की राशि जारी की। और देश में अब तक करीब 192 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।